आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है मुझे कदम कदम पर इसका एक पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ कि मुझे भ्रम होता है प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। कवि ये कहता है कि मुझे ये संदेह होता है, ये भ्रम होता है, ये संदेह होता है कि प्रत्येक पत्थर में कोई ना कोई हीरा चमक रहा है, अर्थात हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण ऐसा है जो उसे आगे बढ़ा सकता है, उन्नति के पथ पर ले जा सकता है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है और हर एक छाती में, हर एक हृदय में जो आत्मा है वो अधीर है, व्याकुल है, कुछ ना कुछ कहना चाहती है। प्रत्येक सुष्मित में विमल सदा नीरा है और प्रत्येक मुस्कान में मानो जल बह रहा है और प्रत्येक मुस्कान जल से भरी हुई है, सजल है, सजीव है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है और मुझे ये भी भ्रम होता है, ये भी संदेह होता है कि प्रत्येक वाणी में, प्रत्येक आवाज़ में महाकाव्य की पीड़ा दिखाई दे रही है, क्योंकि जो महाकाव्य रामायण की जो उत्पत्ति हुई थी वो वाल्मीकि जी की पीड़ा से ही उत्पन्न हुई थी। क्रौंच पक्षी के जोड़े में से जब एक मर गया था तो उसको देखने से जो पीड़ा महाकवि के हृदय में हुई, वाल्मीकि के हृदय में हुई, उससे ही महाकाव्य की रचना उत्पन्न हुई। पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर्मी से तिराना चाहता हूँ। मैं प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्षण में मैं सब चीज़ों से गुजरना चाहता हूँ, सब चीज़ों के अंदर जानना चाहता हूँ, सब बातों को जानना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को समझना चाहता हूँ और प्रत्येक उर्मी से तिराना चाहता हूँ और प्रत्येक हृदय के अंदर मैं घुसना चाहता हूँ, उसके अंदर की बात जानना चाहता हूँ, उसके मन की बात जानना चाहता हूँ और मानो उसके हृदय के समुद्र में से तैरकर बाहर आना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए फिरता हूँ, अजीब है ज़िंदगी। इस तरह मैं स्वयं को सबके अंदर डालता फिर रहा हूँ, सबके अंदर ढूंढता फिर रहा हूँ। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब है, ये मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब है, मैं इसे सब में ढूंढता फिर रहा हूँ। इस प्रकार गजानन माधव मुक्तिबोध कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और इसमें रूपक अलंकार भी है। कवि ने इसमें महाकाव्यकार वाल्मीकि की पीड़ा का भी वर्णन किया है। इसमें प्रगतिवादी कवियों की पीड़ा भी दिखाई देती है और इस प्रकार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश है जो सबको पढ़ना चाहिए।